कुछ दिन पहले बिहार के राजनीति में एक विषय चर्चा बना था। एक लड़की आती है और अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करती है। उस लड़की का नाम था पुष्पम प्रिया चौधरी। पार्टी बनाया था प्लुरल्स पार्टी। उसी पार्टी में केवल शिक्षित लोग, उन्होंने बिहार के कई जगह से कैंडिडेट बनाया था। उसी क्षेत्र में ढाका विधानसभा क्षेत्र से एक उम्मीदवार को बनाया गया था। यहाँ से पेशे से डॉक्टर थे। दिल्ली का जो फेमस एम्स हॉस्पिटल है उसमें कार्यरत थे। वहाँ से यहाँ पर लोगों की सेवा करने के लिए ढाका में आए। नाम है डॉक्टर राजन जायसवाल। कैसे हैं सर? नमस्कार। सबसे पहले पीएन बॉर्डर न्यूज़ को धन्यवाद कि आप यहाँ तक आए। आपके चैनल से मैं तमाम ढाका विधानसभा की जनता को प्रणाम करता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा जो आप आए और आपके साथ जो भी बातें होंगी ये इसके लिए मैं आभारी रहूँगी। प्लुरल्स पार्टी के साथ है कि नहीं है? फिलहाल तो मैं पार्टी रिज़ाइन कर चुका हूँ और ये रिज़ाइन किए हुए मुझे 8-9 महीने हो गए। इन दिनों आपका फोटो काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। आप राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम में देखे जा रहे हैं। मेरे बड़े भाई साहब जो संतोष जायसवाल हैं वो आरजेडी के नेशनल सेक्रेटरी हैं। नेता है सर, नेता हैं आप, विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इसके राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे। बिल्कुल, लोग तो निकालेंगे ही और बिल्कुल सबकी अपनी अपनी परख होती है, सोच होती है, समझ होती है। फिलहाल तो मैं अभी ऐसा नहीं कि मैं आरजेडी में कुछ हूँ या ऐसा कुछ मेंबर्स हूँ, बट मेरे बड़े भाई हैं वहाँ पे, इसलिए कोई भी कार्यक्रम होता है या किसी तरह का भी कोई भी फंक्शन होता है तो मुझे जाना पड़ता है। तो बड़े भाई के राजद में होने का फायदा उठाना चाहते हैं आप, टिकट लेना चाहते हैं। यहाँ से दावेदारी है आपकी ढाका विधानसभा क्षेत्र से। हम उम्मीदवार रह चुके हैं, जायसवाल हैं, यहाँ के बीजेपी के जो विधायक हैं वो भी जायसवाल हैं, तो हमारी दावेदारी यहाँ बैस के हिसाब से बनती है। देखिए, ये राजनीति है और राजनीति में कुछ भी बोलना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगा। बट देखिए, मैंने अगर यहाँ से विधायकी का चुनाव लड़ा है तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अगर इस क्षेत्र में कुछ करना है तो हमें एक ऐसे पार्टी से आना होगा जिसमें मतलब कि लोगों में खासा पकड़ हो। और मुझे लगता है कि नहीं, अगर मुझे चुनाव लड़ना है तो इसी तरह की पार्टी से मुझे यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी। भाजपा को सर हमेशा से बैस बनियों का पार्टी माना जाता है। फॉरवर्ड क्लास हो, बैस बनिया हो, ये सब भाजपा के मूल वोटर हैं। इसमें आप बैस बनिया कैटेगरी से आते हैं तो राजद में आपके साथ ये वोट कन्वर्ट हो पाएगा? बिल्कुल, ऐसा क्या है, आरजेडी में बहुत सारे हैं जो बैस से आते हैं। आप देखिए समीर महासेठ जी को देखिए, ऐसा नहीं है कि आरजेडी दुनिया को आरजेडी का आपने जो नाम बताया ना, उसमें आपको उंगली पे गिने जाएंगे जो बैस वो उंगली पे गिने जा सकते हैं। लेकिन भाजपा में तो भरमार है, क्योंकि मूल वोटर जो है भाजपा का मतलब वोटर माने जाते हैं। तो उस परिवेश में आप बैस के वोट को कैसे कन्वर्ट कराएंगे? इसका कुछ रोड मैप तैयार किया है आपने? बिल्कुल, आने वाला समय जो है ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ से अपनी दावेदारी कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ये सारे समाज के लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। वो बोल रहे हैं कि नहीं डॉक्टर साहब आप लगे रहिए, यहाँ आइए, हम सपोर्ट करेंगे। क्या आपको लग रहा है अभी भाजपा जो है बैस बनिया का तिरस्कार कर रही है? अभी कल ही जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको हटा करके नया प्रदेश अध्यक्ष जो बनाया गया है सम्राट चौधरी जी, जो कुशवाहा वर्ग से आते हैं। देखिए, ये तो फिर बीजेपी का इंटरनल मामला है, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन जहाँ तक कहने को है कि हाँ ये बैस की पार्टी है बीजेपी, लेकिन मुझे तो हमेशा से दिखा गया कि वहाँ बैस सबसे ज़्यादा तिरस्कार बैस का ही किया जाता है। बाकी लोगों का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि वहाँ इस तरह का सम्मान दिया जाता है बैस का भी। जो आप बात बता रहे हैं संजय जायसवाल जी का, मैंने भी माध्यम चैनल से सुना कि हाँ उनको अभी हटा दिया गया है और इनको सम्राट चौधरी जी को नया बीजेपी का अध्यक्ष घोषित किया गया है। इससे बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, मुझे लग रहा है। आपको लग रहा है बनिया वर्ग बैस वर्ग कटेंगे धीरे धीरे, बीजेपी से कट भी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस आरजेडी गठबंधन से है उसकी बिहार में भी सरकार चल रही है, जिस पार्टी में आपके बड़े भाई साहब राष्ट्रीय सचिव हैं और आप उनके द्वारा ही कार्यक्रम में, राजद के कार्यक्रम में हमेशा जा रहे हैं।
आप अपने विधानसभा क्षेत्र की उस बात को क्यों नहीं पहुंचाते हैं जो सीमावर्ती क्षेत्र में जहां के आप रहने वाले हैं, वहां लगातार क्राइम का ग्राफ ऊपर तक चढ़ते जा रहा है। क्योंकि अभी हमारे मतलब बड़े भाई साहब से बात हुई है 2-3 दिन पहले ही। मुझे जब भी पता चला अभी 6-7 दिन पहले जो श्याम नाथ जी पे गोली चली गई, इसके बारे में विस्तृत जानकारी उनको दे दिया गया और बहुत ही जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। और यहाँ प्रशासन अपने स्तर से जो भी काम कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन घर वालों का ब्लेम है कि कोई आया नहीं है, अभी तक कुछ कोई पकड़ा नहीं है। तो मैं घर पे भी गया था, श्यामनाथ जी के घर पे भी गया था और विस्तृत जानकारी मैंने लिया और ये सारे मैसेज को मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया है। बहुत जल्दी इस पर सुनवाई है। क्या आपको लग रहा है कि प्रशासन किस हद तक काम कर रही है? इस केस में प्रशासन का जो रोल होना चाहिए था, अब घटना के 1 सप्ताह बीत गया, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी को पकड़ा नहीं गया है, मामले का उद्भेदन नहीं हुआ कि वो हत्या आपसी साजिश की वजह से हुई थी, लूट की वजह से हुई थी या कोई पुरानी रंजिश थी। देखिए इस केस में मुझे प्रशासन विफल होती हुई दिख रही है कहीं न कहीं। अब क्या परेशानी है, क्या प्रेशर है, क्या दबाव है प्रशासन का, ये तो समय ही बतलाएगा। राजन जी, जो भाजपा के यहाँ के वोटर्स हैं, आपके बनिया वर्ग के भी कई सारे लोग हैं, वो आपको यहाँ के जो स्थानीय विधायक पवन जायसवाल हैं उनके वोट कटुआ बता रहे हैं। इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए हर एक इंसान जो है जब कोई भी जब चुनाव में आता है ना, तो सबसे पहले वो वोट कटवा ही होता है। लोग ऐसा नहीं है, इतिहास है, आप जितने भी जो यहाँ से विधायक लड़े हैं एक ही कौम से आते हैं ना, एक ही समुदाय से आते हैं, एक ही वर्ग से आते हैं। देखिए कहने को लोग कुछ भी कर सकता है ना, कहने को तो आप किसी को भी कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप किसी को भी बोल दो ना, ऐसा क्या है। पवन जी भी पहले चुनाव लड़े थे तो उनका देख लीजिए आंकड़ा क्या था, कितने वोट आए थे। उनके बड़े भाई भी चुनाव लड़े थे तो कितना वोट आए थे, आप जाकर देखिए, आंकड़ा सब कुछ पड़ा हुआ है। तो डॉक्टर साहब, जो इतना बढ़िया आपका क्लिनिक चलता है दिल्ली में, काफी सारे पेशेंट देखते हैं, वहाँ से छोड़ करके यहाँ पे घर में समाज सेवा का मुख्य जो आपके सबकी समार है। देखिए ये समाज सेवा मुझे लगता है कि हर एक इंसान को करना चाहिए और मुझे लगता है कि अगर लार्ज स्केल पे अगर समाज को कुछ देना है तो इससे अच्छा कोई क्षेत्र नहीं है। और मुझे लगता है कि नहीं, मैं अपने विधानसभा के लिए कर सकता हूँ, इसके लिए कोशिश जारी है। तो ये थे हमारे साथ ढाका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी, प्लुरल्स पार्टी से लड़े हुए थे चुनाव, डॉक्टर राजन जायसवाल जी। अभी राजद पार्टी में लगातार दौरा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं टिकट की दावेदारी राजद बना रहे हैं। इनके बड़े भाई साहब राष्ट्रीय जनता दल में राष्ट्रीय सचिव के पद पर कार्यरत है। बॉर्डर न्यूज देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।